Good morning, everyone. Welcome to LJ online classes. Today we will learn class 8 geography, chapter 3 minerals and power resources. तो आज हम लोग इस चैप्टर में मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के थर्ड टॉपिक पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट आर पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनको हम कौन कौन से वर्क में यूज़ करते हैं। तो पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are used in industries, agriculture, transport and communication। तो पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्री में हम लोग कुछ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें आयरन और स्टील मिनरल्स का यूज होता है। कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें कुछ कपड़े वगैरह का यूज़ करते हैं, सिल्क वगैरह यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट में हमारे व्हीकल यूजेस होते हैं। एंड कम्युनिकेशन में हम किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मैटर यूज़ करते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये भी हमारा क्या होता है, पावर रिसोर्सेज। तो सीधा सा ये है, पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इन सभी रिसोर्सेज में इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स। पहला होता है कन्वेक्शनल रिसोर्स एंड सेकेंड नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। Conventional resources are those resources that we uses in present time and this is also used in ancient time। यानी कि कन्वेक्शनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं और इनको पिछले यानी कि एंशिएंट टाइम में भी यूज़ किया जाता था। सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड। यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ईंधन है, लकड़ी है, इनको पुराने टाइम में भी यूज़ किया जाता था और आज भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारे किसमें आते हैं, कन्वेक्शनल रिसोर्स में। आगे है कोल, हाइडल पावर एनर्जी, ईटीसी। ये सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेक्शनल रिसोर्स। तो सीधा सा ये कन्वेक्शनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हम एंशिएंट टाइम में यूज़ करते थे और आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे कन्वेक्शनल रिसोर्स। दूसरा है हमारा नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स। नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन गेट रिन्यूड अगेन। यानी कि नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स को हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं और इन्हें रिन्यू करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम से कम टाइम में इन्हें हम दोबारा से बना सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स होता है और ये हमारा नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स के अंदर आता है। सोलर एनर्जी को हम एक बार यूज़ करने के बाद में दोबारा से बना सकते हैं और इसको यूज़ करने से हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। इससे ना हमारे एनवायरनमेंट प्रभावित होता है और ना ही इससे उसको कोई भी पॉल्यूटेड करता है। जो हमारे कन्वेक्शनल रिसोर्स होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका हम यूज़ तो करते हैं, बेनिफिट भी मिलता है हमें, लेकिन जो हमारे कन्वेक्शनल रिसोर्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड भी करते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज, कन्वेक्शन एंड नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। नीचे हमें दिया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कुछ सोर्स बताए गए हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा कन्वेक्शनल सोर्स एंड सेकेंड है हमारा नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस। कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल हमने आपको बता दिया है। कन्वेक्शनल रिसोर्स जो हम पिछले टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं पर उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। तो कन्वेक्शनल रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है हमारा कमर्शियल और दूसरा होता है नॉन कमर्शियल। तो कमर्शियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसमें किसी भी मिनरल को प्रोड्यूस किया जाता है फॉर सेल इन द मार्केट। यानी कि कमर्शियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज इन विच मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इन द मार्केट। जैसे कि लिखा है कोल, पेट्रोलियम,
एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, निकाले जाते हैं लैंड से, खुदाई करके, माइनिंग करके, फिर इनको रिसाइकल वगैरह किया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये हमारे आते हैं कॉमर्शियल रिसोर्स के अंदर। दूसरा होता है हमारा नॉन कमर्शियल रिसोर्स। नॉन कमर्शियल रिसोर्स जो होते हैं इन्हें हम अपने घरेलू वर्क में यूज़ करते हैं, जैसे कि फायरवुड होता है, स्ट्रॉ एंड ड्राइड डंग। फायरवुड लकड़ी, स्ट्रॉ जो घास फूस होती है, और जो ड्राइड डंग जो गोबर वगैरह सूखा पड़ा होता है, कंडे वगैरह होते हैं, ये हमारे आते हैं नॉन कमर्शियल रिसोर्स में। तो ये था हमारा कन्वेंशनल रिसोर्स जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल रिसोर्स जो मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड नॉन कमर्शियल रिसोर्स जिनको हम अपने घरेलू वर्क, डोमेस्टिक वर्क में यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने आपको बताया कि ये वो रिसोर्सेस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करते हैं और ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, जैसे कि बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो ये सारी एनर्जी होती हैं इन्हें हम नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं और इनका यूज करने से हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हानि नहीं होती है। लास्ट दिया गया एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उससे भी हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड नहीं होता है। तो ये सारे थे हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।